संदेह, चिंताओं और सवालों की क्षणों से भरा हुआ है। हर दिन हम चुनाव करते हैं, कुछ आसान होते हैं, अन्य कठिन। लेकिन इस सभी पहेलियों के बीच हम एक चीज पर टिके रहते हैं, विश्वास। स्टीवन से मिलिए, एक युवा मसीही जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है, मुसीबतों से बचता है और उन चीज़ों को नहीं कहता है जो लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाती है। लेकिन अलग होना, हाँ, यह अकेलापन महसूस हो सकता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि सभी लोग अपनी जिंदगी मज़े से जी रहे हैं और आप सिर्फ लेविटिकस पढ़ रहे हैं। लेकिन यह एक मोड़ है। हम इस यात्रा को अकेले चलने के लिए नहीं बने हैं। आज हम देखेंगे कि क्या होता है जब कोई अपनी मुश्किलों के बारे में खोलता है, जब कोई सुनता है और जब कोई सच में परवाह करता है। Hey bro, what's up? There's a party out this Sunday. आ नहीं रहे हो क्या? तुम्हें पता है हम लोग आज पूरी रात पार्टी करेंगे। लाइट्स होगा, डीजे होगा, लोग रहेंगे। मुझे पता है तुम आओगे। तुमने कभी मुझे मना किया है क्या? नहीं भाई, मैं ठीक। मेरे को पता है तो संडे में तो कैसा क्यों होता है, सिर्फ चर्च यही होगा। हर बार मैं तुम्हें बुलाता और तुम मना कर देते हो। ऐसा नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों ने भी बुलाया था, तुमने ज़ाज़ा के लिए उन्हें मना कर दिया। देखो, ऐसा नहीं चलेगा, वरना इसका इंतजाम बहुत बुरा होगा। स्टीवू, तुम आ गए बेटा। स्टीवू, क्या हुआ? आईडी कार्ड तक नहीं उतारा, देखो लड़के ने। आ जाओ जल्दी से फ्रेश होकर खाना खाने। हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों भूख नहीं है? कुछ खा के आई हो क्या? अबे बोला था भूख नहीं है। ये इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या हुआ बेटा? सब कुछ ठीक है ना? क्यों मेरे आप पीछे पड़े रहते हो? मुझे अकेला छोड़ दो। बेटा, मैं पीछे थोड़ी पड़ी हूँ, तुमसे पूछ ही तो रही है। आजकल के बच्चे ना कुछ भी बोलो बस गुस्सा होते रहते। नहीं खाना तो मत खाओ तुम्हें। जीसस, आर यू देयर? क्या खो? क्या आप मुझे सुन रहे हो? प्रभु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन हमेशा सही
रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है प्रभु। हर वक्त हर चीज को नहीं नहीं कितना। विश्वास कर तो आप मेरे साथ हो, बट मैं अकेला हूं, बहुत अकेला। स्टीवन, हे स्टीवन, तुम्हें आज क्या हुआ? तुम थोड़े से उदास दिख रहे हो। नहीं भाई, बस थकावट महसूस कर रहा हूँ। थका हुआ? तुमने कुछ खाया नहीं? तुम क्या थके महसूस कर रहे हो? ऐसा नहीं है भाई, शरीर से बढ़कर आत्मा में थका हुआ हूँ। आत्मा की थकान? वो कौन सी चिड़िया का नाम है? चिड़िया? चिड़िया का नाम नहीं है, बल्कि एक्चुअली वो आत्मा की थकान का मतलब मैं समझ रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। वैसा मैंने बहुत बार महसूस भी किया है। क्या हुआ? क्या वह बीमार है? प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, कैसे हैं आप सब? रॉनी क्यों नहीं आए थे लास्ट संडे? क्या सो गए? हर बार का चक्कर है। स्टीवन, क्या Yes, ma'am. हुआ? What happened? नथिंग मैम, जस्ट थकावट महसूस हो रही है। स्टीवन, तुम जो क्लास से पहले आत्मा की थकान के बारे में बात कर रहे थे, वह तुम मैम से पूछ सकते हो। कुछ नहीं मैम, बस आत्मा से थका हुआ। मैं समझ रही हूँ आप क्या बोलना चाहते हैं। चेयर लेके आओ, बैठ जाओ। I want each one of you to listen to it very carefully. ठीक है, ध्यान से सुनिए, बैठ जाओ। Now I'll ask you one question, ठीक है? All of you, I'll ask one question. एक एथलीट, जो एथलीट होता है, कौन होता है एथलीट? जो खेलते हैं, कूदते हैं, है ना? तो उनके अंदर एक डिसिप्लिन होता है, राइट? जो एथलीट होता है वो क्या सब कुछ खा सकता है? You go to gym, right? Go to gym, हाँ. Do you eat whatever you want to eat? No, you have certain diet control, है ना? ज़्यादा तेल नहीं खाते या फिर जंक नहीं खाते, है ना?
अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, राइट? वैसे ही है हमारा क्रिश्चियन लाइफ, बिलीवर्स का लाइफ। हाँ, हम लोग को भी अपने जो बिलीवर्स का लाइफ है उसमें हमको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होता है? डेली प्रार्थना से, डेली वचन पढ़ने से। एक वचन खोलो, मत्ती 7:13 और 14 पढ़ो। स्टीवन, मैं भी निकालती हूँ, सब लोग निकालो। अभी एक्चुअली क्लास ख़त्म हो चुकी है, मगर बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि स्टीवन को थोड़ी सी और क्लास की ज़रूरत है। आप लोगों को कोई खेद तो नहीं है? आर यू ऑल ओके? ठीक है, तो स्टीवन टेक मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14 पढ़ो। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़े हैं वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाते हैं, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। थोड़े हैं जो से पाते हैं। मैं भी एक बार रीड करूंगी। आई विल रीड इन इंग्लिश, ओके? मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 13 and 14. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who finds it. क्या लिखा है इसमें? बहुत कम लोग। अभी आप समझे इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा भी समझे क्या है इसका मतलब? सी, इसमें क्या है, दो रास्तों के बारे में बताया गया है, ठीक है? एक तो है जो बहुत चौड़ा है, वो जो चौड़ा मार्ग है ना, दैट इज वर्ली वे, जो दुनियादारी, जैसे आपके फ्रेंड्स लोग आपको बोलते हैं चलो आ जाओ हमारे साथ पार्टी करो, हमारे साथ घूमने चलो, हम मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, योग करेंगे, वो सब बोलते हैं ना। और आपको तब लगता होगा कि मेरे दोस्त वगैरह सब पार्टी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, और मैं ऐसे बैठा हूँ कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, है ना? ऐसे ही लग रहा है ना आपको? और आपको तब लगता होगा कि मेरे दोस्त वगैरह सब पार्टी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, और मैं ऐसे बैठा हूँ कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, है ना? ऐसे ही लग रहा है ना आपको, है ना? कितने लोगों को ऐसा लगा है? लगा है? लगा है? हाँ लगा है, मेरे को भी लगा है, कई बार लगा है, ठीक है? तो इसमें क्या है, चौड़ा मार्ग बताया है जो दुनियादारी को दिखाता है, ठीक है? और इस सकेत जो है, नैरो जो वे है, वो हम लोग की ज़िंदगी है। अंडरस्टूड? तो हम लोग की ज़िंदगी क्या है? हालांकि हमको ऐसा लगता है कि कितना छोटा सा रास्ता है, कितना मुश्किल है, हम ये नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हम क्यों अलग दिखते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमको मॉक करते हैं, अरे ये तो बस संडे करता रहता है, चर्च करता रहता है। ऐसे हमें बहुत बार ऐसा लगता है ना? आपको ऐसा लगा? और आपको ऐसा लगा कि आप थक गए ना करके, ऐसा हुआ आपके साथ? यस मैम। यही हुआ है? Yes, बस, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो, यू आर इन द राइट ट्रैक। तो आपको दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड बी हैप्पी दैट यू हैव चोजन दिस पाथ। और परमेश्वर का जो रास्ता है ना, वो बहुत मुश्किल है, और दिस वर्ल्ड इज़ वेरी ग्लिटरी एंड स्लिपरी। बहुत क्या कहते हो उसको, आपको खींच लेता है अपने पास, है ना? मगर जब आप जब चलने लग जाते हो तब फिसल जाते हो। योर फ्रेंड्स, राइट, जो आपको इतना बुलाते हैं, हर जगह पार्टी के लिए बुलाते हैं, दैट इज़ द ब्रॉड पाथ, ठीक है? और जो हम रास्ता फॉलो कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो रास्ता है, हमारा जो विश्वास है, वो परमेश्वर यीशु मसीह में है। वचन में लिखा है, भजन संगीता 20 में लिखा है कि 7 में, some trust in chariots and some in horses, but we remember the name of the Lord our God. So I'm very glad that you remembered God. You called on His name. Yes or no? Did you? Or I'm just simply telling you did this. You did, right? Yes. See, you're in the right track. और जो आपके फ्रेंड्स आपको बोल रहे हैं, तो उनकी चिंता बिल्कुल मत करो, उनके लिए प्रार्थना करो, pray for them. Maybe you cannot just go and tell them, hey bro, what you're doing is not correct and this and that. Maybe you're not having that much courage. In that case, you pray for them. They are calling me towards the broad path. Please help me to bring them to you. Can you do that? Can everyone do that? आप सब कर सकते हो, right? तो परेशान नहीं होना है. You're in the right place, you know. See your friends, everybody I noticed. He was looking at you, he was looking at you. They were talking some kind of a चिड़िया. पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे. But see,
दे ऑल आर वरीड अबाउट यू, ठीक है। और ये दिखाता है परमेश्वर का प्यार। सो यू आर नॉट अलोन इन दिस, वी आर विथ यू। हैप्पी? आर यू ओके? गिव मी अ 5। हर्षित, केविन किधर है? नहीं पता मैम, मुझे नहीं पता। क्या मैम, आप भी ना खाने पीने के बाद उसे बुला रहे हो? वही तो मैम। क्या मैम? डॉनी, जल्दी से केविन को कॉल करो। ओके मैम, अभी करता हूँ। हाय। Kevin, what happened? What happened to you? See, we all are here. We all are waiting for you. Hi Kevin, where are you? What happened to you? What happened on your face? आप क्यों नहीं आ रहे हो बेटा? हम सब आपका वेट कर रहे हैं। Okay, I will come, ma'am. Yeah, come, please come. क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपके चेहरे में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही गिर गया था। आपने बोला था कि हम घूमने चलेंगे, घूमने चलेंगे। अरे नहीं, कुछ काम लग गया था, इसके लिए नहीं आ पाया। भाई, तुझे पता है ना, तू मेरे से बात कर सकता है। क्या हुआ बता सकता है? अरे कुछ नहीं यार, बस यूं ही। अरे ऐसा मेरा फ्रेंड्स है ना, जो मेरे को ऐसा चीज करने के लिए बोलते हैं जो मेरे को पसंद नहीं आता है। अच्छा। नहीं किया तो मेरे को मारते भी है, फिर भी वो मेरा दोस्त है ना, मैं कुछ नहीं कर। सिर्फ इसलिए मेरा विश्वास उनसे अलग है। क्या मैं उनके साथ दोस्ती नहीं कर सकता? शांत हो जा आराम से, मैं हूँ तेरे साथ। सच कहूँ तो मेरा दोस्त लोग दिल से अच्छा है। उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे को समझते हैं कि मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। देखो भाई, तुम आ गए वो अपने आप में ही गवाही है। मुझे इसी में आशा की किरण दिखाई दे रही है। केविन, मैंने आप लोगों की बातें सुनी, बहुत बुरा लगा मुझे।
आपको जो उन्होंने आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ किया। मगर मैं एक बात बोलूं कि हमारे प्रभु के वचन में यूहन्ना 13:7 में परमेश्वर यीशु मसीह ना अपने चेलों को बता रहे हैं कि अभी जो उनके साथ हो रहा है वो लोग अभी समझेंगे नहीं, मगर वो बाद में समझेंगे। तो वैसे ही आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब आपको अभी समझ नहीं आएगा, मगर फॉर श्योर द कमिंग डेज आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। एंड गॉड यू विल बी थैंकफुल टू गॉड कि परमेश्वर आपने मेरी हेल्प करी कि मैं इस सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ सकूं और समझ सकूं। सी हियर यू हैव गॉट सच अ नाइस फ्रेंड्स। कितने अच्छे दोस्त हैं आपके। आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, है ना। हमारे कॉलेज के दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि उनकी सीमा हमारे जीवन में कितनी है। इफ़ यू सेट बाउंड्रीज तब वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे और आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। दे विल नो कि आपका स्टैंड कहाँ पर है। और जब आपको उन लोगों को पता लग जाएगा कि व्हाट यू आर, हाउ यू आर, व्हाट योर बिलीव्स आर, दे विल नॉट कम एंड डिस्टर्ब यू अगेन एंड अगेन। दैट इज़ यू हैव टू शो। आपको दिखाना है आपका बिलीव क्या है। हमको हमारे जीवन में ये लगा है कि हम बिल्कुल अलग हो चुके हैं। हमारे जीवन में हमारे दोस्तों ने हमको छोड़ दिया, और जैसा आपने बोला कि आपके दोस्त समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, तो आप वियर्ड हो, आप अजीब से हो, अलग अलग रहते हो। बट इट्स ओके बिकॉज दे डू नॉट नो द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ इज जीसस सेड आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही जीवन, सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। तो परमेश्वर का सच्चाई आपको पता है, वो आपको अपने दोस्तों को भी बताना है। क्या आपने अपने दोस्तों को यीशु मसीह के बारे में बताया है? नहीं मैम, नहीं बताया। अगर आपने अपने फ्रेंड्स को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपने इतना उनसे मार खाया, तब भी अगर इफ़ यू आर गोइंग और उनको बुला रहे हो कि आ जाओ हमारे चर्च में आओ, हमारे टीन्स चर्च में आओ, तो यू आर शोइंग गॉड्स लव, है ना। सो यू मस्ट कॉल योर फ्रेंड्स टू चर्च। आप उनको बुलाओ और लेट देम सी हाउ इट इज़ इन द चर्च। दे विल फील गॉड्स लव। आई विल ट्राई टू कॉल माय फ्रेंड्स मैम। पता है मोसेस भी बहुत मजबूत था, पर उससे भी अपना हाथ ऊपर करने के लिए एक मदद की ज़रूरत थी। वैसे ही विश्वास का मतलब यह नहीं है कि हम अकेले खड़े रहे। इसका मतलब यह है कि दूसरे लोग को हमारी मदद के लिए देना चाहिए हमें। मैं समझती हूँ स्टेला, हमें हारून और हूर की तरह बनना चाहिए ताकि हम सब लोग एक साथ खड़े हो सके।
आइयो कुछ कह सकता हूँ। आज मुझे सच में जो खुशी महसूस हुई है आज आके, मतलब जो इज्जत आज मुझे मिली है वो मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। मुझे आज तक किसी ने इतना इज्जत नहीं दिया है और ना ही मैंने किसी को भी दिया है। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, बट आज आपकी मैडम ने जो भी मैसेज लिया वो एक आशीष का कारण हो गया मेरे अंदर। मैं कह नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ आज। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ आज। भाई मैं दोबारा आ सकता हूँ क्या? हमारी कलीसिया हर वक्त तुम्हारे लिए खुली है, जब चाहे तब आना। ये आपके लिए हमारी तरफ से एक तोहफा है, होली बाइबल। ये आपके अलमारी में रखने के लिए नहीं, आपके दिल में रखने के लिए है। और ये तुम्हारे लिए। केविन, स्टीवन, एक चीज कहना था कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया तुम दोनों के साथ। आज प्रभु ने मुझे बदल दिया और शायद मेरे दोस्त को भी। तो एज अ दोस्त मैं तुम दोनों को कहना चाहूंगा कि सॉरी यार, सॉरी। प्रभु ने मुझे सच में बदल दिया है और मैं आज बहुत ही आशीषित हूँ। कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं। विश्वास इस बात से नहीं दिखाया जाता कि आप कितने समय तक अकेले खड़े रह सकते हैं, बल्कि इस बात से दिखाया जाता है कि आप दूसरों को खड़े रहने में कितनी मदद करने के लिए तैयार हैं। गलातियों की किताब 6 अध्याय की 2 आयत में ऐसे लिखा है, एक दूसरे का बोझ उठाओ और इस तरह मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। यह सिर्फ गलत को नहीं कहने के बारे में नहीं है, बल्कि गलत करने वाले लोगों को मसीह का प्यार दिखाने के लिए हाँ कहने के बारे में है। सबसे मजबूत व्यक्ति भी थक जाता है, सबसे साहसी व्यक्ति भी डरता है, लेकिन मसीह में हमें कभी अकेले चलने के लिए नहीं बनाया गया था। प्रभु यीशु प्रवेश द्वार है। उसके जरिए चलने से सिर्फ मुक्ति, शांति, आनंद, आशीष ही नहीं मिलती, बल्कि परिवार भी मिलता है। विश्वास ही मार्ग है, मसीह प्रवेश द्वार है, प्रेम वह तरीका है जिससे हम चलते हैं साथ मिलकर।